फिजिक्स का सबसे जादुई और मेरा पसंदीदा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इकलौता ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसने फिजिक्स की सारी दुनिया में खलबली मचा के रख दी थी और क्लासिकल फिजिक्स की सारी थ्योरीज को नष्ट नाबूद करके रख दिया था, ये प्रूव करके कि लाइट कोई पार्टिकल नहीं वेव नेचर है। क्योंकि जब 2 स्लिट से लाइट को पास किया गया तो लाइट ने पार्टिकल की तरह सारे में रोशनी करने के बजाय स्क्रीन पे डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस के पैटर्न बना दिए, जिसको इंटरफेरेंस कहा गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। होता क्या है कि वेव में जो वेव फॉर्म होता है उसमें पॉजिटिव एम्पलीट्यूड भी होता है और नेगेटिव एम्पलीट्यूड भी होता है, इसलिए एक वेव ही एक दूसरे को कैंसिल करके डार्क पैटर्न बना सकती है। अगर लाइट पार्टिकल नेचर से होती तो सिर्फ लाइट होती, डार्क पैटर्न्स वहां पर नहीं होते। लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ यानी कि लाइट में वेव है, यानी कि 2 लाइट सोर्स मिलकर भी अंधेरा कर सकते हैं। मोहब्बत में भी ऐसा ही होता है, कई बार 2 अच्छे लोग एक साथ मिलकर भी रिश्ते को खत्म कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। हो सकता है वो आपस में परफेक्ट हों लेकिन एक दूसरे के लिए इम्परफेक्ट हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको जो इंसान चाहिए था सामने वाला वही इंसान है लेकिन वक्त कोई दूसरा है। राइट पर्सन रॉन्ग टाइम थ्योरी भी यही कहती है कि आप उस इंसान से तो मिले जिसके आपने ख्वाब देखे थे, जिसकी आपने ख्वाहिश की थी, तमन्ना की थी, तसव्वुर में जिसके बीज बोए थे, बिल्कुल वैसा ही इंसान आपको मिल गया है लेकिन वक्त कोई और सा है। या तो आप हिम्मत हार चुके हैं या फिर आप उतनी शिद्दत से नहीं कर सकते। फराज साहब का शेर है ना कि जिंदगी से बस यही गिला है मुझे, तू बड़ी देर से मिला है मुझे, तू हमें उन दिनों में क्यों ना मिला जब हमें शौक थे संवरने के, अब क्यों मिला है, अब तो हिम्मत हार चुके हैं, अब हिम्मत ही नहीं रही कि फिर से दिल दिया जाए। अली ज़ेरोन का एक शेर भी है ना कि उसे किसी और से मोहब्बत थी और वो शख्स मैं नहीं था, ये बात मुझसे ज्यादा उसे रुलाती थी। अब तो सिर्फ स्ट्रक्चर्ड वे में एक सौदा हो सकता है, सोच समझ के एक रिश्ता तो बनाया जा सकता है लेकिन खुले दिल से वो मोहब्बत नहीं हो सकती। अब तो मालूम है कि सारे इमोशंस कैसे होते हैं, पहली मोहब्बत होती है या फिर कई दुख हैं जिनसे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे लेकिन इंसान बिल्कुल सही है। और ये सबसे दुखद स्थिति होती है क्योंकि इसमें ग्रीफ के साथ गिल्ट भी होता है। ग्रीफ इस बात का कि हम एक दूसरे के नहीं हो सके और गिल्ट इस बात का कि सही इंसान ने एफर्ट डाले और हम उसे वापसी में मोहब्बत नहीं दे पाए। अब हम बुरे इंसान हैं, जैसा हमें बुरा कोई मिला था हम उसके लिए बुरे हो गए। जैसे वो एक शेर है ना कि ये दुख नहीं कि हम एक दूसरे के हो न सके, ये रंज है कि कोई दरमियान में भी न था। और हाथों की लकीरें गढ़ने वाला ऊपर बैठा वो मुसव्विर ऐसी कई स्थिति हमारी जिंदगी में क्रिएट कर सकता है जिसमें आप इंसान तो सही है, दोनों इंसान अच्छे हैं, बिल्कुल रोशनी है अपने आप में, लेकिन वो एक दूसरे को रोशन नहीं कर सकते क्योंकि मोहब्बत भी सिर्फ पार्टिकल नहीं होती, मोहब्बत भी एक वेव की तरह बिहेव करती है। और इस पे मुझे मदन मोहन दानिश के भी शेर याद आते हैं कि आधी आग और आधा पानी हम दोनों, जलती बुझती एक कहानी हम दोनों, एक दूजे को रोज सुनाते हैं दानिश, अपनी अपनी राम कहानी हम दोनों। क्योंकि हम एक दूसरे के हो गए, अगर घुल गए तो अंधेरा हो जाएगा, एक दूसरे को हम बर्बाद कर देंगे।